टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आप में से कितने लोग तैयार हैं चॉइस फिलिंग के लिए? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी अब हमें ये देखना है कि प्रॉपरली हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है, अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे रखना चाहिए। और तुम गाइस यकीन नहीं मानोगे कि कुछ लोग कॉलेज इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनकी खराब रैंक होती है। कॉलेज ना मिलने के पीछे मेन दो वजह हैं। पहली वजह ये कि उनकी रैंक खराब हो सकती है, दूसरी वजह ये होती है कि उन्हें चॉइस फिलिंग नहीं करने आता है। अगर आपको सही ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करने आ रहा है तो बहुत हद तक चांस है कि या तो आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, या फिर आपको अगर कॉलेज मिलेगा भी तो ऐसा कॉलेज मिलेगा जो आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा, या आप उससे बेटर डिजर्व करते थे। चॉइस फिलिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, और आपको इसको बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अब इस साल की चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब चूंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से चॉइस फिलिंग का प्लान ले ही रखा था, बहुत सारे लोग हमसे भी करा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ चीजें बताने आया हूं। अच्छा, चॉइस फिलिंग होगा कैसे, कैसे करना है, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपका और हमारा दोनों का भला होने वाला है। कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस साल की चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब चॉइस फिलिंग का क्या है कि देखो, चॉइस फिलिंग वाली जो वेबसाइट थी, अगर मैं चॉइस फिलिंग की वेबसाइट की बात करूं तो चॉइस फिलिंग जो है हमारी यहीं से होने वाली है। आप जब यहां जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपकी चॉइस फिलिंग यहां से होगी। अच्छा, कई लोगों को डाउट है कि सर एक टेंटेटिव है तो चॉइस फिलिंग होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो अभी एकेटी वालों ने, मतलब आज शाम को एकेटी वालों ने क्या किया था, इसको ट्वीट किया था। ट्वीट करके इन्होंने ये बताया था कि बीटेक प्रवेश में कल से कॉलेज का विद्यार्थी चयन करेंगे। विकल्प चुनने से पहले एकेटीयू की वेबसाइट पर विद्यार्थी कर सकते हैं अपने कॉलेज की पड़ताल। और इनकी जो वेबसाइट है, उन्होंने जो इनकी वेबसाइट थी, जो एनआईसी वाली वेबसाइट है, NIC.in वाली जो वेबसाइट है जहां से आपकी चॉइस फिलिंग होनी है, वो बन चुका है, वो फुल्ली अपडेटेड हो चुका है। अब ये लोग खुद ही रेडी हैं। संबद्ध 756 कॉलेज में बीटेक सहित स्नातक के अन्य प्रवेश में 15 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो रही है। बीटेक में एडमिशन जेईई मेन के आधार पर होगा, और उसकी जो वेबसाइट है बन चुकी है। टोटल इस साल जो बच्चे बैठे हैं 33,800 बच्चे बैठे हैं। लास्ट ईयर 30,000 ही बच्चे बैठे थे। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार 10,000 से ज्यादा सीट से इंक्रीज हुई है। और इस साल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सीटें बढ़ाई गई हैं स्पेशल। अब चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं ऑलरेडी चॉइस फिलिंग के लिए एक जनरल जो ऑर्डर था, गवर्नमेंट के लिए भी दिया था और प्राइवेट के लिए भी दिया था। अगर आप गवर्नमेंट देखें तो मैंने गवर्नमेंट में आपको बहुत ही बेहतरीन चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, आप इसका फुल्ली रेफरेंस ले सकते हैं कि पहले आईटी के एफडब्ल्यू को डाला, फिर आईटी के एआई को डाला, उसके बाद से भाई साहब अपना आईटी के सेल्फ फाइनेंस को डाला, फिर आईटी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग को डाला, फिर आईटी के एआई को डाल दिया, फिर उसके बाद से इसके सेल्फ फाइनेंस को डाल दिया, फिर आईटी लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को डाल दिया, फिर इसके नॉर्मल सीट को डाल दिया। अच्छा, अगर आपके पास एफडब्ल्यू नहीं है तो आप विदाउट एफडब्ल्यू सीट डालिए, और उसके बाद इसके केनाइटी सुल्तानपुर के कंप्यूटर साइंस को डाल दिया, फिर उसके बाद केनाइटी सुल्तानपुर के नॉर्मल सीट को डाल दिया। मैंने एक तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस फिलिंग बनाई थी। अच्छा, कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा एकेटीयू के वेबसाइट पे। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम जो होगी, जो मेन प्रॉब्लम है वो कहां बढ़ने वाली है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हो इससे पहले आपको जाना पड़ेगा एकेटीयू के वेबसाइट से, और एकेटीयू के वेबसाइट पे जाने से पहले आपको कुछ चीजें देख लेना है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, अब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आप ये देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज गायब हैं। जैसे इसमें आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगी क्योंकि वो अलग से एडमिशन ले रही है। भाषा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगी जो केएमसी अपना ख्वाजा मोइन चिश्ती थी, और उसके बाद से रोहेलखंड यूनिवर्सिटी भी नहीं दिखेगी, और जो अपनी कानपुर छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी थी वो बाहर ऑलरेडी जा चुकी है। तो इस बार गवर्नमेंट कॉलेजों की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की संख्या, यूनिवर्सिटीज की संख्या बेसिकली आपको कम दिखेगी। लेकिन आपको शर्माने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे इंक्रीज आपकी होने वाली है
आपकी इंक्रीज होने वाली है कि 7 डिस्ट्रिक्ट में इस बार कॉलेज बढ़ने वाले हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट में इस बार कॉलेज बढ़ने वाले हैं, जिसमें 4 तो आरईसी हैं। आरईसी कौन सा? आपका बस्ती में बढ़ सकता है, बस्ती में बढ़ सकता है, गोंडा में बढ़ सकता है, और उसके बाद से आपका मिर्जापुर में भी बढ़ सकता है, मिर्जापुर में भी बढ़ सकता है, और प्रतापगढ़ में भी बढ़ सकता है। कुछ आरईसीज के ऑलरेडी कैंपस बन चुके हैं, वेल एस्टेब्लिश हो चुके हैं। हो सकता है इस साल से इनकी क्लासेस चलें, और ऐसा भी हो सकता है कि इस साल के बजाय अगले साल से क्लासेस चलें। हो सकता है, क्योंकि कुछ आरईसीज में अभी तो प्लास्टर व्लास्टर भी नहीं हुआ है, मतलब परफेक्टली अभी उतना बढ़िया नहीं बना है, तो हो सकता है कि उनकी क्लासेस कहीं और चलें। जैसे इन आरईसीज में जो हेल्प करने वाले हैं वो अपना इन आरईसीज की जो हेल्प करने वाले हैं वो अपना केएनआईटी सुल्तानपुर है, आईआईटी लखनऊ है, और आपका आरईसी सोनभद्र है, और आरईसी अंबेडकर नगर है। तो ये लोग मिलके इनकी हेल्प करने वाले हैं, और कुछ आरईसीज बनने वाली हैं साथ ही साथ लखनऊ में, और आपका कानपुर में, और ग्रेटर नोएडा। मतलब इन 7 जिलों में इस बार आपको नए गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल सकते हैं। अब देखना यह है कि इनमें चॉइस फिलिंग कल से हो रही है या फिर इसके बाद से हो रही है, मतलब कल से हो रही है या फिर नेक्स्ट सेशन से होगा। हालांकि इनको जब बनाया जा रहा था, जब इनका पास हुआ था, तो चांस यही बोला गया था कि इसी से सेशन चलेगा। तो अगर इस सेशन से चले तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी कट ऑफ लो जाने की संभावना हो जाए। एक तो मसला ये है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में सीट बढ़ गई हैं। अब कौन कौन से में सीट बढ़ गई हैं? तो आपका प्यारा दुलारा काइट में भी सीट बढ़ गया है। काइट में भी जिन सीएससी में लगभग लगभग आई थिंक 60 सीटें थी, उनको 180 के आसपास तकरीबन तकरीबन कर दिया गया है। तो अब एग्जैक्ट कितना बढ़ा है? काइट में भी बढ़ा है, गलगोटिया में भी बढ़ा है, गोलगोटियाज में भी बढ़ा है, और गलगोटिया में तो नई ब्रांचेस भी जुड़ी हैं। जैसे ईसी जुड़ा है, ईसी में वीएलएसआई जुड़ा हुआ है, और इसी में मतलब मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2 ब्रांचेस इस बार जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 2 ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं। पहला एक तो वीएलएसआई, इलेक्ट्रॉनिक्स इन वीएलएसआई डिजाइन, और दूसरा एडवांस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन एडवांस कम्युनिकेशन। तो ये 2 ब्रांचेस इसमें जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ सीट भी इनका गलगोटिया वगैरह में बढ़ा है। तो जो हमारे टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी कट ऑफ लो जाने की इस साल संभावना है। लो नहीं, अच्छा खासा लो जाने की संभावना है। एडब्ल्यूएस के तो बल्ले बल्ले हैं ही, लेकिन दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी बल्ले बल्ले हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर कॉलेज में इस बार सीट्स इंक्रीज होंगे, तो हो सकता है कि आपको फायदा हो। अब आपको, आप में से कुछ लोग यही बोल रहे थे कि भैया आपने जो चॉइस फिलिंग दिया है ये प्राइवेट और गवर्नमेंट का अलग अलग दिया है, आप मिक्स करके दीजिए। ठीक है, तो ये जो मिक्स करने वाली बात है, ये ऐसे देना मुझे लगा कि बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। मैं एक चीज करूंगा कल के लिए, कल चॉइस फिलिंग मैं लाइव आके कराने वाला हूं। हाँ गाइस, आपने सही सुना कि कल की जो चॉइस फिलिंग होगी मैं खुद लाइव आके आपको यूट्यूब पे कराने वाला हूं। और पहले मैं एक वीडियो डालूंगा। क्या डालूंगा? एक वीडियो। कल सुबह सुबह एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, अगर कुछ ऐड हुआ होगा तो कौन कौन से न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, अगर सच में ऐड हुआ होगा तो, और साथ ही साथ कौन कौन से न्यू ब्रांचेस ऐड हुए हैं, कौन कौन से न्यू ब्रांचेस ऐड हुए हैं। जो आप लोगों ने पहले से पीडीएफ बना रखी है, आंख बंद करके सिर्फ वही मत भर दीजिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब मान लो कोई नया ब्रांच ऐड हुआ और तुमने उसको भरा ही नहीं अपने चॉइस फिलिंग में, तो क्या आपका नुकसान नहीं होगा? ऑब्वियसली नुकसान होगा। आप लोग नहीं भरोगे और आपसे खराब रैंक वाले को उस बढ़िया कॉलेज में वो नई ब्रांच मिल जाएगी, क्योंकि वो भर दिया होगा, उससे वो अपडेट कर रहा होगा। तो पिछले साल के तरीके से चॉइस फिलिंग पे नहीं चलना है, इस साल के तरीके पे चलना है। इस साल जो नए कॉलेज ऐड हुए हैं, अगर उनको वो लेने लायक हुए तो मैं जरूर बोलूंगा लेने के लिए, और जो न्यू ब्रांचेज ऐड हुए हैं अगर उनमें लेना उचित हुआ तो मैं इसके लिए भी जरूर आपको सजेशन दूंगा। तो मैं लाइव पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगा मॉर्निंग में ही एक वीडियो डाल दूंगा, और आप सब लोग को वीडियो देखने के बाद ही अपने चॉइस प्रेफरेंस को बनाना स्टार्ट करना है। और उसके बाद से लाइव आई थिंक 12 पीएम पर, कल दोपहर 12 बजे मैं लाइव आऊंगा और आपको खुद चॉइस फिल करके दिखाऊंगा। और चॉइस फिलिंग कैसा रखना चाहिए, मतलब जो मिक्सअप वाला तुम बोल रहे थे ना, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वाला, जो मिक्सअप वाला तुम बोल रहे थे,
उसको, जो तुम मिक्सअप बोल रहे थे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वाला, उसको मैं खुद वहीं करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें इजीली समझ में आए कि हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग रखना है। और जो लोग हमारा प्लान ले चुके हैं उनको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपकी 1999 नहीं, अभी भी ये 1499 में आपको ये प्लान मिल रहा है, तो आप इस प्लान को जरूर बाई कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। और कल के बाद ये प्लान, सारे के सारे प्लान हमारे बंद हो जाएंगे और आपको किसी और टुच्चू मुच्चू काउंसलिंग से कहीं और से जाके काउंसलिंग प्रोग्राम लेना पड़ सकता है। तो इससे बढ़िया है कि कहीं और से लेने के बजाय आप उससे लीजिए जो काफी ज्यादा इस मामले में खुद को अपडेटेड रखता है, बेस्ट से बेस्ट जो चॉइस फिलिंग करता है, तो जो आपको भी पता है कि इस समय एकेटिव काउंसलिंग में बेस्ट कौन चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, क्योंकि हमारी तो प्लान कल बंद हो जाएगी, उसके बाद आप चाहे जहां मर्जी वहां जाके प्लान ले लो, नो प्रॉब्लम। तो हमारा प्लान 1999 का अभी भी 1499 में, ये आज कल में ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सफिशियंट नंबर ऑफ स्टूडेंट आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब फटाफट प्लान बाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही बताएंगे। लेकिन इस बात को आप बहुत उसमें लीजिएगा, क्योंकि कल मैं पहले वीडियो डालूंगा कि जो न्यू कॉलेजेस और न्यू ब्रांचेस ऐड हो रहे हैं उनका क्या हिसाब किताब रखना है, और जो मेरी चॉइस फिलिंग का एक्सेल सीट है उसको भी मैं अपडेट करके डाल दूंगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, मतलब इसकी चॉइस फिलिंग मैं 12 बजे आके खुद करा दूंगा। तो चॉइस फिलिंग वाली जो वीडियो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कल 12 बजे आप आ जाइएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।